हेलो व्यूअर्स, अभी कुछ दिनों पहले हमारे इंडियन रेलवेज ने एक नया और देश का पहला ऐसा सफल ड्यूअल मोड लोकोमोटिव लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम WCS4 नवदूत रखा गया है, जो कि डीजल ना होकर एक OHE प्लस बैटरी मोड में काम करने वाला ड्यूअल मोड लोकोमोटिव है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज हम इसमें आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि लोकोमोटिव कैसे काम करता है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है और एंड में हमें इसकी जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी इंडियन रेलवेज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं और डेली अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो जानते हैं हम कि ये लोकोमोटिव आखिर काम कैसे करता है। इस लोकोमोटिव को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जहां पर कि राइट साइड में इस लोकोमोटिव में वो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर्स, जो सभी लाइव ओवरहेड वायर से सप्लाई लेके काम करते हैं, और उन सब की सप्लाई राइट साइड की नीचे जो 3 ट्रैक्शन मोटर्स है उनको दे दी गई है। और लेफ्ट साइड में हमारी निकल कैडमियम बेस्ड बैटरीज की एक पेयर लगाई गई है, जो कि 130 बैटरीज की बनी हुई है, जिसमें कि एक बैटरी का वोल्टेज 3.6 वोल्ट तक का है। और साथ ही साथ उन्हीं सभी बैटरीज को लेफ्ट साइड की तीनों ट्रैक्शन मोटर में सप्लाई दे दी गई है। यानी कि ये लोकोमोटिव पेंटोग्राफ की मदद से जब OHE की लाइव सप्लाई पे चल रहा होगा, तब पेंटोग्राफ के साइड की 3 ट्रैक्शन मोटर्स ही काम करेंगी और इसके अंदर लगी बैटरीज रिचार्ज हो रही होगी। और अगर किसी कारणवश OHE की सप्लाई कट हो जाती है तो ये बैटरीज अपना काम शुरू कर देंगी और बैटरीज की तरफ लगी 3 ट्रैक्शन मोटर शुरू हो जाएंगी, जिससे कि ये लोकोमोटिव अपना काम कंटिन्यू कर सके। और अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो ये लोकोमोटिव एक 1200 HP का शंटिंग लोकोमोटिव है कोको कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जिसमें कि इस लोकोमोटिव की दोनों ही बोगीज की ट्रैक्शन मोटर सप्लाई के मामले में अलग अलग है। 3 ट्रैक्शन मोटर्स को सप्लाई मिलती है डायरेक्ट OHE की मदद से, जबकि दूसरी 3 ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई मिलती है हमारी बैटरी की बदौलत। बात करें बैटरी बैकअप की, तो इस लोकोमोटिव्स की बैटरी इसको 10 किलोमीटर तक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाने के लिए सक्षम है, और इसे हमारे पुराने वेम 4 से रिबिल्ड करके बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात गौर करने जैसी है कि सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में बैटरीज का यूज होता है, लेकिन वो एकदम लाइट यूज होता है, सिर्फ पेंटोग्राफ को अप और डाउन करने के लिए। इसलिए देखा जाए तो इन लोकोमोटिव्स में हमें नया देखने को कुछ नहीं लग रहा है, बस इन बैटरीज की शायद साइज बढ़ा दी होगी और एफिशिएंसी इनकी और अच्छी कर दी होगी। लेकिन ये लोकोमोटिव जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए जानते हैं हमें इनकी जरूरत क्यों है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर कोई भी ट्रेन कोच डिपो के अंदर मेंटेनेंस के लिए लाई जाती है तो कभी कभी उनकी छत पर चढ़कर भी उनकी मरम्मत करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर लाइव AC ओवरहेड लाइंस नहीं बिछाई जा सकती, जिससे कि वहां डीजल लोकोमोटिव्स का यूज करना पड़ता है। वही हाल हमारे इलेक्ट्रिक लोकोशेड का भी है। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को अपनी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग या फिर सर्विसिंग के लिए लोकोशेड के अंदर आना हो तो उन्हें भी डीजल लोकोमोटिव द्वारा ही अंदर लाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी इनके ऊपर चढ़कर इनका मेंटेनेंस वर्क करना पड़ता है, और अगर यहाँ पर भी AC ओवरहेड लाइंस होंगी तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और जैसा कि हम सबको पता ही है कि डीजल काफी महंगा है, हमें बाहर की कंट्रियों से इंपोर्ट करना पड़ता है, और इतनी ज्यादा तादाद में डीजल लोकोमोटिव्स यूज करने की वजह से रेलवे का जो खर्च है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव्स एक तरह से तेल का कुआं ही होते हैं। और सिर्फ इतने छोटे से डिस्टेंस के लिए इतने बड़े डीजल लोकोमोटिव का यूज करना रेलवे को काफी महंगा भी पड़ता है। और शायद इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी भारतीय रेल ने WCS4 के जन द्वारा निकालने का सोचा है, क्योंकि हमारे डीजल शेड हो या फिर कोच डेपो हो, उसके बाहर तक तो ओवरहेड वायर्स होते ही हैं, तो वहां तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स आ सकते हैं, लेकिन अंदर ही हमें डीजल की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ अंदर भी हमारा WCS4 लोकोमोटिव अपनी बैटरीज की मदद से ऑपरेट हो पाएगा। और डीजल शेड्स या कोच डेपो कोई 5, 10, 15 किलोमीटर लंबे तो होते नहीं है, जो कि इसकी रेंज से बाहर आ जाए, मुश्किल से 2 किलोमीटर के होते हैं। इसलिए इसे वापस रिचार्ज करना होगा तो बाहर जाके OHE से इसकी बैटरीज वापस रिचार्ज भी हो जाएंगी, जिससे कि हमारी डीजल की खपत में कमी आएगी और हम डीजल लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल कम कर सकेंगे। साथ ही साथ हमारे रेलवे का जो सालाना खर्च है उसमें भी हमें बचत देखने को मिल सकती है, और उन बचे हुए पैसों से हमारी इंडियन रेलवेज अपने डेवलपमेंट की तरफ और तेजी से बढ़ सकेगी। तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं लाया था आपके लिए इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्लीज कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।